मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे गजराम कांत जी, भरत सिंह, रमेश ठेकेदार जी और DPHO के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत जी और समस्त कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद है। उन सभी का मैं MNZ की पावन धरा पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। आज की जो बैठक है वो आपका ही एक संगठन है जो पिछले 2014 से धरातल पर आया हुआ है और एक छोटी सी शाखा के रूप में इसने शुरुआत की थी और आज एक बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। धीरे धीरे इसकी शाखाएं और जड़ें इतनी मजबूत बनती जा रही थी। इसका विस्तार है वो राष्ट्रीय लेवल से लेकर स्टेट लेवल, जिला लेवल और गांव तक पहुंच रहा है और आप सभी के सहयोग से धीरे धीरे इसका और विस्तार बढ़ा होगा। और इसी कार्यक्रम में हम आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, MNZ जो जिले की जो कार्यकारिणी थी पिछले 2 साल से यहाँ पर कार्य कर रही थी, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही थी, आप सभी को भी ज्ञात होगा। तो उस कार्यकारिणी का जो कार्यकाल था वो 2 साल का था। ये संगठन के संविधान में है कि जो इसमें कार्यकारिणी बनती है वो 2 साल के लिए बनती है। तो कार्यकारिणी को बदलने का जो समय अब वो आज का हमारे लिए उचित रहा। सभी साथियों से, समाज के और भी बड़े बुजुर्गों और सम्मानित साथियों से विचार विमर्श करने के बाद आज का जो दिन था वो कार्यकारिणी और संगठन विस्तार कार्यक्रम के लिए उचित रहा। यहाँ पर जितने भी साथी पहुँचे हैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ और थोड़ा सा मैं आपको इस संगठन के बारे में विस्तारपूर्वक बताने की कोशिश करूँगा। हमारा जो संगठन है आप लोगों की देन है और धीरे धीरे ये बड़ा वृक्ष बनने को जा रहा है। संगठन की शुरुआत 2014 में छोटे से सम्मेलन से हुई थी। गुजरात में इसका एक छोटा सम्मेलन हुआ था और धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से ही आज ये संगठन बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है और हर जगह, हर क्षेत्र में, जैसे कोई भी सामाजिक कार्य हो, अच्छा चलाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करना हो, पौधारोपण कार्यक्रम हो, किसी भी ऐतिहासिक घटना हो गई समाज के साथ उसमें भागीदारी प्रस्तुत करना और भी अनेक सामाजिक कार्य संगठन द्वारा किए जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मैं देशपाल प्रजापति इस आने वाले कार्यकाल में जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ और आप सभी के आशीर्वाद से मुझे जो पद मिला है इसको मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बड़े बुजुर्ग और साथी मेरा इस कार्यक्रम और जो कार्यकाल होगा उसमें सहयोग करेंगे। मैं आप सभी को यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। साढ़े 3 साल हो गए तो इसलिए कभी थोड़ा सा टाइम करने लगा बहुत ही धीरे धीरे तो समाज की अच्छा तरक्की होना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ और ईमानदारी से काम हो तो बहुत ही अच्छा है। जो ईमानदारी से काम होगा कोई भी देख लो, कोई भी कुछ भी कर लो। मैं ठीक है सामाजिक कार्य करता है गाँव में, कोई भी है हमारा में हो, कोई भी हो गाँव में, कोई आदमी मर जाता है, होती है उसकी पेंशन के लिए जो भी कागज कार्रवाई होती है, पेट्रोल कितना कहीं किसी से किराया भाड़ा कोई भी लेता जो भी सहयोग होता है। हमें 8 आदमी भर्ती करवाया, किसी से पैसा नहीं लिया है मैंने और बिना पैसे से हमारा भी आदमी मैंने भर्ती किया। अभी भी मेरा जो सहयोग होता है, बच्चे हैं हमारे 80 दिन की बड़ी उसमें बोलने जाते हैं उनको भी मैं लेक्चर देता हूँ। काफ़ी अच्छा ग्राउंड है उसमें भी सहयोग दिया है हमने। तो मेरा कहने का मतलब इस समाज को धीरे धीरे अभी आजकल कंपटीशन का जमाना है, सभी तो ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा एक अच्छा दीजिए, उसका वातावरण बनाइए, घर में कैसा वातावरण है, बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में गया कि नहीं गया है। अभी मैं लेट इसलिए होगा कि मेरा दोस्त वो पढ़ता है आपके स्कूल में अंदरगढ़ में, उसकी पीटीएम की पेरेंट्स मीटिंग मेरे पास रहता है, पहली क्लास से नहीं पढ़ा, माँ बाप से कोई दिक्कत नहीं करता। अगर इसलिए लेट होगा था तो शिक्षा के अभाव में बहुत जरूरी है। शिक्षा की कमी को पूरा करने के लिए माँ बाप का बहुत दायित्व है। अगर चाहे अनपढ़ है तो भी स्कूल में एक बार जाए, पता लगे हाँ बच्चा कैसे पढ़ रहा है,
उसके पास्ट कैसे है, उसकी रेपुटेशन कैसे है, उसका चाल चलन कैसे है, क्या हो रहा है। मेरे 2 लड़के दोनों की बीटेक है, एक मद्रास से आगे इंडिया से था, एक बेंगलोर में था। तो मैं तो सहयोग करता हूँ, इधर उधर कोई पंचायत में चला जाता हूँ, कोई जिसका छोटा मोटा हो तो वो भी करवा देता हूँ, किसी की समझ में आ जाता है। और अजीत से हमारा इससे ये पड़ोसी है तो बहुत संबंध है। आपको बताऊं, जो हमारे साथ इस डीपीओ के लिए कोई सहयोग समर्थन, हम पूरा तन मन धन से इसकी सेवा में रहेंगे, जो भी हमारा जय हिंद। भारत माता की जय। महाराज दक्ष प्रजापति की जय। महाराज दक्ष प्रजापति की जय। महाराज दक्ष प्रजापति की जय। बीपीएचओ जिंदाबाद। बीपीएचओ जिंदाबाद। बीपीएचओ आगे बढ़े। आप लोगों ने मेरे बारे में इस बारे में देखो, जहाँ तक अनुभव की बात है, अनुभव बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर जहाँ तक मैं अभी तक समझा, ये सब बहुत जा रहा है, यूँ बढ़ने का काम खूब हो रहा है। यूँ बढ़ने का काम है, उसकी स्पीड दूसरी है तो कम है। क्यों कम लगी है? क्योंकि इसकी पूरी रूपरेखा तैयार नहीं हो पाई है कि अपने को ऐसे कैसे बढ़ना, तो ऐसे बढ़ने के लिए अपने को विचार करना। यही बात संगठन की देखो, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में इसमें एकता वो कुछ भी ले सकता है, जिसमें एकता वो कुछ भी ले सकता है, जिसमें एकता वो सारे कानून बदल सकता है, जिसमें एकता वो कुछ भी करे, और एकता नहीं है तो कुछ नहीं है। कई जो अवधि जाते हैं वो आरक्षण का फायदा नहीं, क्यों एकता है? तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को ढूंढने का काम कर रहे हैं, और युवा साथी सभी इसमें साथ हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि आपके बीच में आकर के मैं बहुत मजबूत हो जाता हूँ, और जहाँ विचार मजबूत हो वो आदमी बहुत बूढ़ा हो। जब बूढ़ा जो का काम करेगा आप लोग कर देंगे। हाँ, आपको कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा। सबसे पहला काम आपका, आपकी जो उम्र है वो पैसे कमाने की उम्र, मेहनत करने की उम्र है। समाज की सबसे बड़ी सेवा ये कि आप मेहनत करो, पैसे कमाओ, अपने बच्चों के लिए वो अच्छा बताओ। जब आप अच्छा कमाओगे और करना उसका एक ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, कौन देगा? हाँ, आपकी काम करने की उम्र है, साथ में समाज की जिम्मेदारी है। समाज कहाँ से बनता है? परिवार से बनता है। तो सबसे पहले तो अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। परिवार को आगे बढ़ाने का मैं जो समझता हूँ सबसे बड़ा मंत्र है स्वास्थ्य का। अपने आप को स्वस्थ रखो, परिवार को स्वस्थ। स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं, भाई ये तो प्रकृति का नियम है, जिसे जन्म दिया वो जवान भी होगा, बच्चा पड़ जाएगा। और स्वास्थ्य क्या चीज है? शारीरिक स्वास्थ्य सबसे पहले जो सामने नजर आता है। शारीरिक स्वास्थ्य कैसे बनेगा? बच्चों की इतनी हैबिट्स है, खाने पीने की जो आदतें हैं वो आप सही रखो। आज एक ही समाज में, किसी समाज में चले जाओ और आज अपना जो देश है उसमें इतनी हैबिट्स बहुत निकलती है, उससे स्वास्थ्य खराब होता है। दूसरा स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य।
आज ये क्या भी बोलो, बालों के बारे में आ जाएगा, हाथों के बारे में आ जाएगा, कपड़ों के बारे में आ जाएगा, पर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कोई ध्यान नहीं। जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है कोई आगे कर पाएगा। अब मानसिक स्वास्थ्य कैसे होगा? मेरे आप लोगों से एक निवेदन है, सुबह को कोई काम पे चला जाता है, कोई बच्चों के स्कूल जाना है, किसी शाम का खाना पूरा परिवार एक साथ बैठ कर खाना, चाहे किसी सदस्य का इंतजार करना पड़े कर लो। खाना बनाने वाले बना दिए, खाना ठंडा हो गया, ठंडा खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।